हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के जिस क्वेश्चन तक आए थे वहां से आगे हम लोग यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में जो कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले और मेन बात तो ये है बेटा कि ये जो चैप्टर है, अगर ये चैप्टर खाली 11th के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं 12th के बच्चों को भी बता दूं कि बेटा अगर आप MHT CT दे रहे हो तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये चैप्टर है। और आप अगर JEE दे रहे हो तो उसमें NCERT में भी ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका मतलब दोनों भी बच्चों को इसका प्रिपरेशन करना जरूरी है। ठीक है। चलो बेटा देख लो, हमारा जो अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पे आ चुके थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ जो क्वेश्चन है बेटा उसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ A+IB। इस फॉर्मेट में आपको आपका दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसका आंसर लाना है A+IB। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, दो चीजें हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। जब भी हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो आंसर हम लोगों को A+IB के फॉर्मेट में लाना होता है। और उसलिए दिए हुए क्वेश्चन में अगर दोनों टर्म्स के बीच में अगर कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन है तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन की बजाय अगर डिवीजन आता है तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों चीजें अगर आपको आ गई तो आपको कोई भी दिया हुआ क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसका A+IB के फॉर्मेट में आंसर लाना, आपको उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये देखो बेटा, z इज इक्वल टू, मुझे बोलो बेटा ये दो टर्म्स है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। इन दो टर्म्स के बीच में आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। और हम लोगों को पता है दो टर्म्स के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो उन दो ब्रैकेट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले इन दो टर्म्स के बीच में क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन है। हम क्या करेंगे, इस 1 से इस -2 को और 1 से इस i को, दोनों भी टर्म्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 1 इंटू -2, ये -2 बन गया। 1 इंटू -2 -2। नेक्स्ट 1 इंटू i, ये 1i बन गया। 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू i। ठीक है। अब आगे देख लो बेटा, अब इस 2i वाली टर्म ने हमने क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। बोलो बेटा 2i इंटू -2, 2 इंटू -2 -4, ये i को i एज इट इज, प्लस 2i इंटू आई। देखो 2 एज इट इज, और ये i इंटू आई क्या हो गया, ये बन गया i²। ठीक है। देखो बेटा इस 1 ने दोनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में 2i ने दोनों भी टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलो ध्यान दो आगे, ये -2 को -2 एज इट इज, आगे ये 1i प्लस 1i -4i। 1 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1i, कितने आए यहाँ पे 1i, 1i -4i, 1i -4i। देखो बेटा यहाँ पे i² है, इधर i है नहीं, इन दोनों के पास i है, इसलिए इन दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो ये 1 -4, 1 -4 क्या होता है बेटा, वो होता है -3i। ठीक है। आगे इस प्लस को प्लस, 2 को 2 एज इट इज, i² का वैल्यू क्या है हमें पता है। i² का वैल्यू क्या होता है बेटा, i² का वैल्यू होता है हमेशा -1। ये पूरे चैप्टर में याद रखना है, i² का वैल्यू, आयोटो का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। चलो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये देखो बेटा ये -2 एज इट इज, ये -3i भी एज इट इज, आगे ये 2 इंटू -1 बन जाएगा बेटा -2, 2 इंटू -1 -2। अब लास्ट में देख लो बेटा ये -2, ये -2, दोनों में भी आई नहीं है, उनका कैलकुलेशन हो सकता है। तो ये -2 बन गया -4, और आगे क्या है बेटा, -3 है। तो इस दिए हुए क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों के बीच में इसे हम लोग लाके खड़ा कर दिए। लेकिन इसका आंसर फाइनली ऐसा लिखा जाएगा, -4 प्लस -3i।
ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ऐसा है a प्लस आई बी, ठीक है, मतलब बीच में हम लोगों को प्लस चाहिए था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये जो माइनस का साइन है ये माइनस साइन थोड़ा सा आगे ढकेल दिया और बीच में क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। सर ऐसा चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा भाई, देखो ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाता है कि नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, ये जो माइनस है ये माइनस थोड़ा आगे ढकेल दिया और बीच में क्या कर दिया, प्लस। इसका मतलब यहाँ पे a प्लस आई बी हो गया। तो ये अपना अपना फॉर्मेट जो हमको चाहिए था a प्लस आई बी, उस फॉर्मेट में जाके हमारा आंसर यहाँ पे बैठ चुका है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? देखो दो टर्म्स के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन आए तो दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करो, पहले टर्म ने दोनों को मल्टीप्लाई करो, दूसरे टर्म ने भी दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100% वहां पे आई स्क्वायर का वैल्यू आएगा, तो आई स्क्वायर की जगह पे आपने क्या रख देना है, -1 रख देना है। आई आई के वैल्यू के एडिशन सब्सट्रैक्शन जो कुछ होता है वो भी कर लेना है, और उसके बाद तो फिर इजी ही होता है। समझ में आया बेटा? यहाँ पे a प्लस आई बी में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अभी भी फिलहाल इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन आगे इसे सॉल्व करने के बाद हमको ये चीज समझ में आ गई, वो ये है, देखो z इज इक्वल टू ये 1 प्लस आई, ये टर्म तो एज इट इज ही है, ये जो पहला वाला टर्म है वो मैंने टर्म या एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 1 माइनस आई का पावर -1 है। देखो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, अगर 1/x⁴ अगर 2 रहा, 1/x⁴ रहा, तो अगर ये जो पावर है बेटा, ये वाली टर्म को अगर मैं ऊपर भेज दूं, ये देखो ये 1 का 1 एज इट इज रह गया, और ये जो टर्म x⁻², ये अगर ऊपर गई तो ये बन जाती है बेटा x⁻²। ये जो x⁻² है ना, ये ऊपर जाने के बाद क्या बन जाती है, x⁻², मतलब ये जो पावर रहता है बेटा, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये जो पावर है ना, ये पावर ऊपर जाके क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब पावर नहीं चेंज होता, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो मुझे बोलो बेटा, अगर ये नीचे का ऊपर आने के बाद अगर साइन चेंज हो गया, तो बेटा इसको अगर नीचे लाना हो तो ये देखो x⁻² है, उसको नीचे लाया तो x⁻² बन गया, है कि नहीं? मतलब अगर यहाँ पे x⁻³ है और इसको नीचे लाना है, तो देखो ये 1 x⁻³ नीचे आ गया तो क्या बन जाएगा, x⁻³ बन जाएगा। मतलब पावर क्या होता है बेटा, पावर का साइन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 1 माइनस आई है, उसका पावर -1 है, इसको नीचे लाके इस पावर को प्लस कर दो, तो वो बनेगा 1/1 माइनस आई का पावर, ये जो -1 है नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, +1 बन जाएगा। 1 माइनस आई का पावर क्या था, ऊपर -1 था, वो नीचे आने के बाद 1 माइनस आई का पावर क्या बन गया, +1। -1 का नीचे आने के बाद पावर क्या बन गया, +1। ठीक है, चलो अब आगे देख लो बेटा क्या होता है, तो ये 1 प्लस आई, ये टर्म हम लोगों ने क्या कर दिया, एज इट इज लिखवा दिया। ये 1 प्लस आई, ये टर्म मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिखवा दिया। अब नीचे 1 माइन, देखो 1 प्लस आई इंटू 1, 1 प्लस आई, नीचे 1 माइनस आई का पावर क्या है बेटा, 1 है, तो 1 माइनस आई का पावर 1 है, तो पावर 1 लिखा भी तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो ना 2 का पावर 1 कितना होता है बेटा, 2 होता है, 3 का पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, तो 1 माइनस आई का पावर 1 कितना होगा, 1 माइनस आई। वो 1 पावर लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब बहुत से बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर -1 लिखा नहीं लिखा तो चलेगा क्या, नहीं बेटा, +1 लिखा नहीं लिखा तो चलेगा। यहाँ पे -1 था, -1 को हमने नीचे लाया, वो +1 बन गया, +1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, और अभी यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अभी यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में क्या आया हुआ है, डिवीजन आया हुआ है। देखो दो टर्म्स के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन आता था तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। अब दो टर्म्स के बीच में अगर डिवीजन आया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बेटा अगर दो टर्म्स के बीच में अगर डिवीजन आया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे बेटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सीसी मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आया हुआ है, डिवीजन आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टर्म्स के बीच अगर डिवीजन आया उस
अगर उसमें डिवीजन आने के बाद वहां पर आए रहा नीचे की टर्म में डिनोमिनेटर में स्पेशली, ठीक है, तो वहां पे उसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाइंग बाय इट्स सीसी किया जाता है। सीसी मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, ये 1 प्लस आई एज इट इज, ये 1 माइनस आई एज इट इज इनटू, अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, वो ध्यान दो अच्छी तरीके से। एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब ये न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में से जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है, जो नीचे वाले का वैल्यू है, वही वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, रिपीट में लिखेंगे। वही वैल्यू क्या करेंगे, आप रिपीट में लिखेंगे। खाली इन दो टर्म्स के बीच वाला जो साइन है वो साइन हम लोग चेंज करेंगे। वैसे भी ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में, जो वीडियो नंबर 1 था, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हम लोग कॉन्जुगेट निकाल रहे थे, बराबर है। तो ये नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या आएगा बेटा, 1 प्लस आई आएगा। क्या आएगा, 1 प्लस आई आएगा। मतलब ध्यान दो बेटा, ये जो नीचे वाली टर्म है उसी टर्म को आपको दोबारा लिखना है ऊपर नीचे। खाली इन दोनों के बीच वाला जो साइन है माइनस का, वो साइन आपको क्या करना है, चेंज करवाना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो वापस से बोल रहा हूँ बेटा, ये जो टर्म आपको दिया हुआ है, इस टर्म में जो नीचे वाली टर्म है, उस नीचे वाली टर्म ने ही ऊपर नीचे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और उसमें अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या करना है, प्लस प्लस लेना है। अगर यहाँ पे प्लस होता था तो आप क्या करते थे, माइनस माइनस। मतलब साइन चेंज करवा के वही वैल्यू न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में आप जब लिखेंगे, उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहा जाता है। चलो बेटा देख लो अच्छी तरीके से, सॉल्व करेंगे अभी। अभी ऊपर ऊपर वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे वाले का टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलो उससे क्या होगा देख लो। हाँ, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन नीचे 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, चलो अब देख लो बेटा अच्छी तरीके से ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन। चलो अब डायरेक्टली पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है ये तो हमने देखा ही है, तो वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बना देते हैं। चलो पहले ब्रैकेट ने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो। चलो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आई 1 आई, उसके बाद में इस आई ने मल्टीप्लाई करो दोनों को, आई इंटू 1 आई, आई इंटू आई स्क्वायर। समझे बेटा, दोनों भी ये ब्रैकेट में के दोनों भी वैल्यूज ने दोनों को भी मल्टीप्लीकेशन कर दिया। पहले ने दोनों को किया, फिर बाद में दूसरे ने दोनों किया। चलो आगे अब यहाँ पे एक तो फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो सेम टू सेम हम लोगों ने अभी कैसा मल्टीप्लीकेशन किया वैसा भी कर सकते हो। फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। वैसा भी लगा सकते हो, या फिर इसको ऊपर जैसा ही मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जैसा ही कर देंगे। चलो अब 1 इंटू 1, चलो ये पहले वाले टर्म ने दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आई 1 आई, उसके बाद में माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, नेक्स्ट माइनस आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर। क्या किया बेटा मैंने, ऊपर वाले टर्म दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन किया, नीचे वाले दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन किया। अब इससे क्या होगा देख लो बेटा, z इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज प्लस ये i प्लस आई क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा 2i प्लस देन आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को पता है वो होता है -1 अपॉन, बाद में ये प्लस आई ये माइनस आई क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1, बाद में ये माइनस को माइनस एज इट इज, वापस से आई स्क्वायर का वैल्यू कितना बना बेटा, -1। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, z इज इक्वल टू ये +1 ये -1 कैंसल, सामने क्या बचा है 2i अपॉन, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो z इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ से भी ये 2 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। ये दोनों जो सेम वैल्यू थे 2 2, ये क्या हो गए, यहाँ से कैंसिल हो गए। अब जैसे ये वैल्यू कैंसिल हो गए, अब यहाँ पे देखिएगा बेटा हमारे पास खाली आयोटा का वैल्यू है, मतलब आई का वैल्यू है, उसके पहले मतलब जो हमको फॉर्मेट चाहिए था क्वेश्चन का, वो चाहिए a प्लस आई बी। एक्चुअल में हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन हमको a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आंसर चाहिए था। तो उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आया हुआ है, आई आया हुआ है। आई आया हुआ है मतलब ये आई का जो टर्म है, ये टर्म हमको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये टर्म हमको यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन हमको इसके पहले वाला a का टर्म यहाँ पे मिल चुका है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमारे पास जो टर्म नहीं रहेगा दोनों में से,
हम लोग वहां पे 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे 0 प्लस आई। क्या लिखेंगे इसका आंसर? 0 प्लस आई। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बना? आंसर बन गया। देखो a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। यहाँ पे आई का टर्म हमारे पास था, लेकिन विदाउट आई वाला टर्म, मतलब आई मतलब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास था, लेकिन हमारे पास रियल पार्ट नहीं है। तो रियल पार्ट मैंने क्या कर दिया? 0 लिख दिया। 0 लिखने से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हमको ए प्लस आई बी का फॉर्मेट चाहिए था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। चलो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और मैंने कहा है आप लोगों को कि बेटा जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हो वो टाइमिंग पे आपने नोटबुक और पेन साथ ही में रखना है। जैसे जैसे वहां पे स्टेप्स आएंगे वैसे वैसे स्टेप आपको सॉल्व करते रहना है। और बेटा इसका इतना प्रैक्टिस करना है कि बाद में इसी लेवल के कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो उस क्वेश्चन को आपको इजी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। मैं बहुत इजी तरीके से बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स लेके आपको ये पूरा टोटल जो क्वेश्चन है पूरा टोटल डिटेल में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अच्छी तरीके से उसका ध्यान देना जरूरी है। बेटा इसमें मेन चीज कौन सी है, वापस से बोल रहा हूँ। देखो बेटा पिछले क्वेश्चन में जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था, उन दो लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये पहला टर्म था और ये दूसरा टर्म था, और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या था बेटा? कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन था। तो मल्टीप्लीकेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लोगों को तो पता है। दो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले टर्म ने दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे टर्म ने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐसे हमने वो सॉल्व कर दिया। लेकिन अगले ही क्वेश्चन में जब हमने दिए हुए क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो टर्म्स के बीच में, आपको यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मतलब डिवीजन दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपको डिवीजन दिखाई दिया तो आपने क्या कर दिया बेटा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? जो हमारा डिनोमिनेटर का टर्म होता है आई वाला, उसी टर्म को वापस वापस हम लोग लिखेंगे, खाली दोनों के बीच में जो साइन होता है, ये जो दोनों के बीच वाला जो साइन है माइनस का, उसको मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया। ये चीजें ध्यान में रखना बेटा। दो ही चीजें है ध्यान में रखने के लिए, एक तो मल्टीप्लीकेशन आए तो क्या किया जाएगा, या फिर डिवीजन आए तो क्या किया जाएगा। मल्टीप्लीकेशन आया, देखो इन दो टर्म्स के बीच में क्या है बेटा? मल्टीप्लीकेशन, आपने उसको सॉल्व कर दिया। नीचे भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही था, उसको भी आपने सॉल्व कर दिया, है कि नहीं? मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है? डायरेक्टली पहले टर्म ने दोनों को, दूसरे टर्म ने दोनों को किया जाता है। लेकिन जब डिवीजन आएगा तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए बेटा? दो क्वेश्चन हमने पढ़े। अब पूरे क्वेश्चन जो है, इसके सभी के सभी क्वेश्चन अभी हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजीएस्ट वे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं बेटा अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या है बेटा? देखो ब्रैकेट के बाहर आपको i दिखाई दे रहा है, इसलिए आप क्या करोगे? i से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? i से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो करो, i इंटू 4, ये बन जाएगा 4i, प्लस i इंटू 3i, ये बन जाएगा 3i स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या बेटा? i माइनस 1। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, इस i ने क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों को। i इंटू 4 4i, i इंटू 3i स्क्वायर। ठीक है, नीचे i माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? चलो अब ध्यान दो अच्छी तरीके से, देखो हाँ, ये z इज इक्वल टू ये 4i प्लस 3i स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता है क्या होता है बेटा? माइनस 1 होता है। आई का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस 1। नीचे क्या है बेटा? आई माइनस 1। समझ आया बेटा? देखो ये आई ने मैंने क्या कर दिया? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म हमको मिल गया। उसके बाद में आई स्क्वायर का वैल्यू मैंने माइनस 1 रख दिया। चलो अब क्या मिलता है? देखो z इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1। अब देखो ये 3 इंटू माइनस 1 है ना, मैं उसको सामने लिख रहा हूँ बेटा। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, बाद में ये जो प्लस 4 है इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ प्लस 4 है। समझ में आया बेटा? 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 हो गया, और माइनस 3 को हमने क्या किया? सामने लिख दिया। उसके बाद में जो 4i जिसमें i का टर्म है उसको हमने क्या कर दिया? बाद में लिख दिया। ठीक है, और नीचे भी हम लोग वैसा ही करेंगे। ये जो माइनस 1 है उसको हम सामने लिखेंगे, और ये जो प्लस i है उसको हम लोग क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं इसलिए कर रहा हूँ बेटा, नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन मैं कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि बेटा हम लोग पहले रियल नंबर लिखते हैं, बाद में इमेजिनरी नंबर। अब सर ये रियल नंबर इमेजिनरी नंबर क्या है? तो मैंने बेटा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको पहले वीडियो लेक्चर में ही स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है चैप्टर के, फिर भी बताता हूँ। जिसमें आय रहेगा बेटा, जिसमें आय रहेगा वो टर्म हम बाद में लिखेंगे, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, आय फॉर इमेजिनरी। और जिसमें आय ना हो मतलब वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और जिसमें आय नहीं होता उसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं? अब इसको सॉल्व करने के बाद अपन ऐसे स्टेप पे आ चुके हैं जहां पे दो टर्म्स के बीच में आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है, और दो टर्म्स के बीच में आपको अगर डिवीजन दिखाई दे रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे बेटा, मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या करते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। z इज इक्वल टू -3 + 4i अपॉन -1 + i। ठीक है बेटा, देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला आपको कि जब दो टर्म्स के बीच में डिवीजन आएगा, दो टर्म्स के बीच में जब डिवीजन आएगा तब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देना। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, ये नीचे वाली टर्म को देखना, उसको वापस लिखना, और दो टर्म्स के बीच वाला जो साइन होता है वो साइन चेंज करवा देना। ये बनेगा -1 - i अपॉन -1 - i। देखो यहाँ पे प्लस था ना तो वो क्या बन गया, माइनस माइनस बन गया। चलो z इज इक्वल टू, अब क्या करना बेटा, ऊपर ऊपर वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन नीचे नीचे वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करा देना। ऊपर ऊपर वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन नीचे नीचे वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करा देना। चलो करो, बोलो बेटा -3 इंटू -1 +3, -3 इंटू -i +3i। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू आई 3i। नेक्स्ट अब 4i ने मल्टीप्लाई करो, 4i इंटू -1 -4i, 4i इंटू -1 -4i। नेक्स्ट 4i इंटू -i, 4 इंटू -1 -4 i स्क्वायर। देखो मल्टीप्लीकेशन जनरली हम लोग कैसे करते हैं वैसा मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। जैसे ही ऊपर का किया वैसे ही सेम टू सेम आपने क्या करना है, नीचे का भी कर देना है। और मैंने बोला है आपको नीचे वैसा भी कर सकते हैं या फिर a प्लस बी a माइनस बी का भी फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का आंसर एक जैसे ही आने वाला है, आप चाहे कुछ भी यूज कर लो। ठीक है, चलो -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू -i +i। देखो -1 इंटू -i माइनस माइनस +1 इंटू i। नेक्स्ट अभी i ने मल्टीप्लाई करो दोनों को, i इंटू -1 -i, i इंटू -1 -i, i इंटू -i। अब देखो ये माइनस को माइनस एज इट इज, i स्क्वायर, i इंटू i स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे +i -i हमेशा कैंसिल हो जाएगा वहां पे। z इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 3 को 3 एज इट इज, आगे 3i - 4i -1i। देखो 3 में से 4 तो नहीं जाते तो 4 में से 3 निकाल देना, एक बचेगा और बड़े वाले का साइन माइनस -1i। ठीक है, 3 - 4 -1i -4 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, आई स्क्वायर का वैल्यू है -1 अपॉन नीचे इस 1 को 1 एज इट इज, माइनस को माइनस एज इट इज, वापस से देखो बेटा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे -1। समझ रहे हो बेटा? चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये z इज इक्वल टू ये 3 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2। चलो बेटा z इज इक्वल टू, देखो क्या किया वापस से बोल रहा हूं मैं, 3 एज इट इज माइनस i एज इट इज, ये -4 इंटू -1 +4, कैसे माइनस माइनस होता है प्लस, 4 1 जा 4, नीचे भी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 1 2, आगे ये 3 + 4 7 माइनस i अपॉन नीचे क्या है बेटा 2। अब ऐसा टर्म आने के बाद
ये 2 मैं क्या करूंगा, दोनों को सेपरेट सेपरेट दूंगा। चलो उससे क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 7/2 माइनस I/2। क्या कर दिया बेटा मैंने, ये जो 2 टर्म था ये दोनों को भी क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट करवा दिया। अब चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये z इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, 7/2, बीच में मैंने क्या कर दिया बेटा प्लस, क्योंकि हमको a प्लस आई बी ये फॉर्मेट चाहिए, a प्लस आई बी, ठीक है, इसलिए प्लस लिख दिया। और ये जो माइनस साइन है उसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, आगे ढकेल दिया, नीचे का जो 2 है वो 2 एज इट इज लिखा, ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या होता है बेटा 1 होता है, ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है। देखो बेटा ये 7/2 एज इट इज, ये माइनस जो है वो उसको मैंने क्या कर दिया, आगे ढकेल दिया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 1/2, आई को आई एज इट इज, प्लस को प्लस एज इट इज। तो z इज इक्वल टू ये क्या मिला, a प्लस आई बी, अपना अपना फॉर्मेट जो है वो अपने अपने को यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया है। तो ये आपका आंसर है और ये आपका फॉर्मेट। तो आपके फॉर्मेट में यहाँ पे हम लोगों ने आपका दिया हुआ क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पे लाके रख दिया है। बेटा बहुत इजी तरीके से आसानी से हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है। अभी आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इन सभी क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, कुछ क्वेश्चंस का आपने आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, ये मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे मैं होमवर्क में ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क। तो बेटा ये क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो अच्छी तरीके से, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है, इसलिए बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लोगे। जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, ऊपर जैसी टर्म है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की, मतलब दो टर्म्स और दोनों के बीच में प्लस या माइनस, ऐसी टर्म आएगी, मतलब जैसे कि 2 प्लस आई अपॉन, नीचे भी कुछ तो भी प्लस या माइनस आई, ऐसा टर्म नीचे भी आने वाला। अगर ऐसा दो टर्म्स आ गए तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे दो टर्म्स आने के बाद, ऐसे दो टर्म्स आने के बाद आपको उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। ध्यान रखो बेटा, मैं बीच बीच वाले क्वेश्चन जो है आपको नीचे सॉल्व करने के लिए आपको बीच बीच में के क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपको वो सॉल्व करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर डालना है। ध्यान रखे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि प्रिपरेशन जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लोग प्रिपरेशन करोगे, उतने ही चीजें आगे जाके। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, अगला वाला जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, दोनों भी मतलब पूरे टोटल ब्रैकेट का स्क्वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरे टोटल ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर दोनों को भी सेपरेट दे दूंगा। देखो 1 प्लस आई उसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई उसका स्क्वायर। क्या किया बेटा मैंने, ये जो ऊपर वाला टर्म था उसका भी स्क्वायर किया, जो नीचे वाला टर्म है उसका भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे दोनों का भी स्क्वायर कर दिया बेटा, यहाँ पे दो फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। देखो पहला फॉर्मूला जो है वो ये है, पहला फॉर्मूला जो है वो ये है, देखो ध्यान दो अच्छी तरीके से, a प्लस बी होल स्क्वायर का, और वो हमको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और दूसरा नीचे जो फॉर्मूला लगेगा वो रहेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका भी फॉर्मूला हमको पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों भी फॉर्मूले यहाँ पे लगाएंगे, तो वो लगाने से क्या हो जाएगा, देखो a को ने यहाँ पे 1 है, प्लस को प्लस, b क्या है i है उसका स्क्वायर, तो ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है, उसका एक्सपेंशन ऐसे होने वाला है। चलो करते हैं, a स्क्वायर, a को ने बेटा 1 1 स्क्वायर प्लस
ये 2 एज इट इज इनटू ये ए कौन है बेटा 1 इनटू ये बी कौन है बेटा आई प्लस बी कौन है बेटा आई उसका क्या है बेटा स्क्वायर अपॉन नीचे ए माइनस बी होल स्क्वायर उसका क्या बनेगा ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर ये पूरे फॉर्मेट में ए वन को पकड़ना है और बी आई को पकड़ना है दोनों भी जगह पे है ना तो उसका एक्सपेंशन ये बन गया। चलो अब ध्यान दो इधर क्या होता है तो z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई 2i प्लस आई का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों को पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 अपॉन नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई 2i प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू इधर भी कितना होगा -1 हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू इधर कितना हो गया -1। चलो ध्यान दो बेटा अभी यहाँ पे क्या बनेगा देखो यहाँ पे अभी नीचे दोनों भी जगह पे क्या हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे -1 बन गया। यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो गया नीचे भी +1 -1 कैंसिल हो गया और z जो है z का वैल्यू बचा है यहाँ पे 2i अपॉन -2i। देख लो बेटा दोनों भी फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिए थे और फॉर्मूले लगाने से आगे यहाँ पे +1 -1 कट हो गया नीचे भी +1 -1 कट हो गया तो जो बचा है मैंने वो लिख दिया। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा ये आई 1 जा आई 2 1 जा 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए तो z का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला बेटा ये माइनस और ये 1। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे ये तो अपना a प्लस आई बी का तो फॉर्मेट नहीं है यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं है रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट कौन सा पार्ट नहीं है यहाँ पे रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे -1 प्लस 0i बेटा i का टर्म नहीं था ना वहां पे तो मैंने वहां पे क्या कर दिया 0i डायरेक्टली लिख दिया और ऐसा करने से ये जो है अपना फॉर्मेट तो आ गया और हमको हमारा आंसर भी वैसे देखा जाए तो यहाँ पे नीचे वाला जो है वो अपना फॉर्मेट है यही हमारा आंसर यहाँ पे होगा। समझ रहे हो बेटा तो बहुत बार ऐसे होता है बच्चे डर जाते कि सर उसमें आई का वैल्यू नहीं आया तो हमारा फॉर्मेट आएगा कि नहीं आएगा बेटा ऑब्वियसली आएगा उसमें क्या है आपको जो वैल्यू नहीं होगा तो वहां पे आप क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो। चलो बेटा अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे प्यारा है ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है। बेटा अगर इस तरीके का मैथमेटिक्स में सिचुएशन आए तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हो देखो इस तरीके का सिचुएशन आए तो उसको आप सॉल्व करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई से और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग ये वाले टर्म ने इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाद में ये वाले टर्म ने इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में नीचे वाली जो दो टर्म्स है उन दो टर्म्स का भी मल्टीप्लीकेशन आप करते हो ये टर्म इंटू ये टर्म इंटू ये और फिर बाद में ये टर्म इंटू ये टर्म ऐसा हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो चलो कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन 3+2i इंटू 2+5i z इज इक्वल टू 3+2i इंटू 2+5i ये वाली टर्म ने मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है आगे प्लस ये वाली टर्म ने इसको मल्टीप्लाई करो 3-2i इंटू 2-5i ये वाली टर्म ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर बाद में ये वाली टर्म ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में मल्टीप्लाई मैंने ऐसा कर दिया फिर बाद में नीचे वाली दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होगा तो देख लो बेटा अपॉन में ये 2-5i इंटू 2+5i ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से ये टर्म इंटू ये टर्म मल्टीप्लीकेशन ये वाली टर्म इंटू ये वाली टर्म मल्टीप्लीकेशन और फिर बाद में नीचे वाली दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन करवा दिया। चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से z इज इक्वल टू चलो ऊपर ऊपर वाले दोनों दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं चलो इन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन बोलो बेटा 3 इंटू 2 6 बाद में 3 इंटू 5i 15i 3 5 15 बाद में अब इस 2i ने दोनों को मल्टीप्लाई करो 2i इंटू 2 4i 2i इंटू 5i 2 5 10 i स्क्वायर
5 ज़ा 10 आई स्क्वायर प्लस, अब ये वाली टर्म ने इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, बाद में 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15i, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15i को आई एज इट इज। नेक्स्ट माइनस 2i इंटू 2 माइनस 4i, माइनस 2i इंटू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर। चलो अब नीचे वाले टर्म्स का भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन। चलो कर लो, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10i, नेक्स्ट माइनस 5i इंटू 2 माइनस 10i, माइनस 5i इंटू 2 माइनस 10i, नेक्स्ट माइनस 5i इंटू 5i माइनस 5 5 ज़ा 25 आई स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा यहाँ पे? चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, इन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, इन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, इन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, इसमें प्लस 10i माइनस 10i क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। अब चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये 6 एज इट इज बेटा, 15i प्लस 4i कितना होता है बेटा, 15i प्लस 4i वो होता है 19i, ठीक है, प्लस 10 एज इट इज, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा बेटा, वो बन जाएगा -1, प्लस ये वाला 6 भी एज इट इज, ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब ये, हाँ बोलो इसका आंसर, -15 -4 -19i प्लस 10 एज इट इज, आई स्क्वायर का वैल्यू बनेगा बेटा -1 अपॉन, नीचे क्या है बेटा देखो, 4 माइनस 25 को 25 एज इट इज, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। देख लो बेटा अच्छे तरीके से, 6 को 6 लिखा मैंने, ये दोनों आए, दोनों में भी आए थे, दोनों का एडिशन कर दिया, 10 को 10 एज इट इज, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रख दिया, प्लस को प्लस, 6 को 6, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और बड़े वाले का साइन देंगे हम माइनस, 10 को 10 एज इट इज, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। आगे जाके यहाँ पर भी आया कैंसिल हो गया और जो बचा है वहां पे 4 एज इट इज, -25 एज इट इज, आई स्क्वायर का वापस से वैल्यू रख दिया। अब ध्यान दो इधर, वापस से प्लस 19i माइनस 19i वो भी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब बचता क्या है देख लो, ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये 6 प्लस ये 6 कितना हो गया बेटा, 6 प्लस 6 12, आगे 10 इंटू -1 -10, 10 इंटू -1 -10, -10 -10 -20 अपॉन, नीचे क्या है देखो, हाँ ये माइनस माइनस प्लस, 25 इंटू 1 25, 25 प्लस 4 29, ठीक है। चलो बेटा दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, 12 माइनस 20 -8 अपॉन 29। चलो वापस से देख लो बेटा, फॉर्मेट में कौन सा वैल्यू कौन सा वैल्यू मिसिंग है, तो बेटा 0i, आई वाला टर्म हमारे पास नहीं था, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, 0i लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अगला वाला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में भी a प्लस आई बी के फॉर्मेट में z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये फॉर्मेट आपको चाहिए था, तो उस फॉर्मेट में मैंने क्या कर दिया, आंसर ला दिया। ये देखो ये क्या है, a प्लस ये i को i, b को क्या है यहाँ पे 0, a प्लस आई बी, ये आई बी का टर्म नहीं था इसलिए मैंने वहां पे क्या कर दिया, 0i लिख दिया। समझ रहे हो बेटा? तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो चुके हैं 6। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस पढ़े, टोटल 6 क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़े। इसमें का एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए करने के लिए दिया है, वो आपने होमवर्क में अच्छी तरीके से करके उसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने डालना है, ताकि मुझे भी समझ में आए कितने बच्चे इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके अगले वाले क्वेश्चन को लेके, तब तक के लिए